जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं माय डियर स्टूडेंट? वर्किंग कैसी जा रही है आप लोगों की? प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह क्लियर हो गया है? प्रोडक्ट तलाश करना आप लोगों को आ गया है? प्रोडक्ट किस तरह ढूंढते हैं? अगर आप लोग एक्टिव हैं फिजिकली भी और मेंटली भी तो मुझे चैट में बताएं कि आप लोगों को प्रोडक्ट तलाश करना आ गया है, सेलर्स के स्टोर फ्रंट से भी, और आप लोगों को कीपा के थ्रू भी प्रोडक्ट देखना आ गया है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स के स्टैट्स देखना आपको आ गए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक किसी की कोई क्यूरीज, यहाँ तक कोई भी अगर किसी को कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आज हमने जाना है सोर्सिंग की तरफ। ये स्टूडेंट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, या तो सब एक्टिव हैं, सबको आता है, या फिर सब सो रहे हैं, जस्ट क्लास ज्वाइन की हुई है। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज आप लोगों को थोड़ा सा मैंने ना सोर्सिंग का बताना है कि सोर्सिंग क्या होता है। जस्ट वेट अ सेकेंड। सर आपने कहा था कि आज कीपा हंटिंग होगी, कीपा के थ्रू हंटिंग हो गई है ना हमारी? माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कीपा के थ्रू हंटिंग कर नहीं ली? हमने कीपा के थ्रू हंटिंग कर ली है ना, क्राइटेरिया जो लास्ट लेक्चर में हमने पुट किया था। एम आई राइट डियर स्टूडेंट? अगर बाकी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली मुझे ज़रा जल्दी बताएं कि कीपा के थ्रू हमने लास्ट लेक्चर में हंटिंग नहीं की थी क्या? हमने जो क्राइटेरिया लगाया था कीपा के थ्रू, हमने डाटा को खोला था, उसके बाद हमने प्रोडक्ट फाइंडर में गए थे, फिर उसके बाद अपना BSR हमने डाला था, उसके बाद अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक किया था, कैटेगरी सेलेक्ट की थी, FBA सेलर सेलेक्ट किए थे, उसके बाद प्राइस सेलेक्ट की थी, मिनिमम सेलर्स, वेट, ईच एंड एवरीथिंग। क्या ऐसे ही है? ये हमारा लेक्चर हुआ है कि नहीं है लास्ट लेक्चर? माय डियर स्टूडेंट, क्या ये लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था? देन व्हाई स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट सर, कि आपने बोला था कि कीपा के थ्रू हमने हंटिंग करनी है, कीपा के थ्रू हमने हंटिंग कर ली हुई है। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? माय डियर स्टूडेंट, कीपा के थ्रू हमने हंटिंग कर ली हुई है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आज लगता है सब सो रहे हैं, आज इनका प्लान ही नहीं है काम करने का। मैं मिस मायरा से कहता हूँ कि क्लास को एंड कर दें, क्लास को आगे ले जाएं, क्योंकि इनका प्लान ही नहीं है ये, बल्कि क्लास हो जाएगी। जस्ट देयर आर 13 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दे आर नॉट एक्टिव। 13 इस टाइम स्ट्रेंथ है, जिसमें से एक मैं हूं और एक मिस मायरा है, पीछे 11 रह जाते हैं। ठीक है? क्या मेरी आवाज की प्रॉब्लम है? इज देयर एन इशू विद माय वॉइस? माय डियर स्टूडेंट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर है हमारा कि हमने किस तरह अपनी सोर्सिंग करनी होती है। ये सोर्सिंग की कुछ वेबसाइट्स हैं, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें ज़रा। ये हमारी सोर्सिंग, पहले बात तो ये है कि होती क्या है, मैं ज़रा वो भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसका ना ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? इस चीज़ का, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना वर्ड्स, ये वेबसाइट्स के नाम है। ये क्या होता है? ये होता है माय डियर स्टूडेंट, सोर्सिंग ये चीज़ होती है। अब हमने अमेज़न पे एक प्रोडक्ट को तलाश किया, अब जैसे उस प्रोडक्ट को हमने तलाश किया ना, अब हम अब हम चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है, इसका क्राइटेरिया भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है? और उसके बाय बॉक्स, उसके कीपा के स्टैट, उस प्रोडक्ट के कीपा के स्टैट्स भी
बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अब हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को वहां से ढूंढना है, किसी ऐसी वेबसाइट से ढूंढना है जहां से वो सस्ती मिल रही हो, और अमेजोन से वो क्या हो रही हो, महंगी अमेजोन पे सेल आउट हो रही हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे फिजिकल कोई दुकान डाल देता हूँ, कोई कपड़े की ही बात करता हूँ मैं अपने सिटी में। अब मैंने, जहरी बात है, यहाँ पे कपड़े की दुकान अगर डालनी है तो मैंने यही ढूंढना है कि मुझे पीछे से कपड़ा जितना सस्ता मिलेगा, आगे मैं उतना सेल आउट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकूंगा। माय डियर स्टूडेंट, इस चीज की समझ आ गई कि हम सोर्सिंग किसे कहते हैं। सोर्सिंग हम इसे कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट तलाश की, उस प्रोडक्ट की हमने लिस्टिंग तब करनी है जब हमें पीछे से उसकी कुछ ना कुछ सस्ती में वो प्रोडक्ट हमें मिल रही हो। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, मैं अभी आप लोगों को उनके और नाम भी बताता हूँ। इनके अलावा वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, होम डिपोट है, सैम्स क्लब है, ठीक है, उसके बाद टारगेट है, चुवी है। अच्छा, उसके बाद ल्यूइस है, जेसी पेनी है, ऑफिस डिपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद कोहल्स है, के मार्ट है, और सीयर्स है। ये कुछ सोर्सिंग के लिए वेबसाइट्स है। अभी मैं आप लोगों के सामने और भी वेबसाइट शो करता हूँ यहाँ पे, जो हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, सोर्सिंग के लिए। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है टॉप 100 रिटेलर्स इन यूएसए। ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ से हमने एक आइडिया लेना है। ये जो nrf.com है ना, टॉप 100 रिटेलर्स 2023 लिस्ट, इसको खोलना, नेशनल रिटेल फेडरेशन। इसको ओपन करेंगे ना तो ये आपको एक लिस्ट दे रहा है। ये देख रहे हैं, 100 रिटेलर्स की लिस्ट दे रहा है, 100 रिटेलर्स है ये देखें। उनकी आप लोगों को इसने लिस्ट दी है। इस लिस्ट का क्या मतलब है? इस लिस्ट का मतलब है कि ये वो 100 रिटेलर हैं जो कि यूएसए के टॉप 100 में इनका नाम आता है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है वॉलमार्ट। ठीक है। अभी इसमें इसको ओपन करने का हमारा मकसद यही है जस्ट कि हमने यहाँ से एक आइडिया लेना है कि क्या ये ऑथेंटिक है, हम इसकी सर्चिंग कर सकते हैं या नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये amazon.com है, उसके बाद कॉस्टको है, ठीक है, क्रोगर है। अब amazon को जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट amazon की तरफ हमने नहीं जाना, amazon से सिर्फ हमने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है और amazon पे सेल आउट करनी है। लेकिन सोर्सिंग के लिए हमने वॉलमार्ट, ठीक है, कॉस्टको, क्रोगर, उसके बाद ये होम डिपोट, टारगेट, सीवीएस, ठीक है, ये सारों की तरफ हम जाएंगे। एनीवे अब मैं एक प्रोडक्ट तलाश करता हूँ amazon पे। ठीक है। amazon पे तलाश करने के बाद मैं क्या करता हूँ जी, उसकी जाता हूँ सोर्सिंग की तरफ। मैं बेस्ट सेलर में आया। बेस्ट सेलर में आकर मैं यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल होम डिपोट। बट पहले मैंने सेलर, वो सेलर पहले ढूंढना है जिसकी रेटिंग लेस देन, उसके स्टोर फ्रंट से मैं कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करके क्या करूंगा, जाऊंगा अपनी सोर्सिंग की तरफ। एनीवे मैं यहाँ से एक कोई भी सेलर चूज करता हूँ। आप लोगों के पास तो सेलर है ना, आप लोगों ने तो प्रोडक्ट ढूंढी हुई है। लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को एक तरीका करके बता रहा हूँ कि इस तरह हमने कहाँ जाना होता है, सोर्सिंग की तरफ। यहाँ से एक मैं ये सेलर का स्टोर फ्रंट ओपन करता हूँ अभी के लिए। इसके स्टोर फ्रंट पे मैं आया। अब इसके स्टोर फ्रंट से मैं कोशिश करूंगा कि कोई ये प्रोडक्ट ढूंढूंगा, और उसकी मैं जाऊंगा कि कहाँ, उसकी सोर्सिंग की तरफ। अच्छा, सबसे पहले सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले एक दफा बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इन एक्सटेंशंस के नाम आप लोग नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। एक्सटेंशंस के नाम क्या हैं जी? रिटेल मी नॉट, ठीक है, उसके बाद रकूटन, ठीक है, उसके बाद स्लिक डील्स, उसके बाद सी नेट, उसके बाद कोपट, उसके बाद ब्राउजिक वीपीएन। माय डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगर ले लिया तो चैट में डन लिख दें। चैट में डन लिख दें अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। इनका यूज़ क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इसको आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, एक्सटेंशंस को, लाजमी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये ऐड कैसे करनी है मैं अभी ज़रा बता भी दूँ। रिटेल मी नॉट, सबसे पहले आप लोगों को ऐड तो वैसे भी करनी आती है, जस्ट मैं आप लोगों को फॉर दिस सेक आपको बता रहा हूँ। रिटेल, ठीक है, रिटेल मी नॉट
एक्सटेंशन, ये देखिए ये आ गई रिटेल मी नॉट डील फाइंडर, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये मेरी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, ये देख रहे हैं आर लिखा हुआ है इस तरह का आर, ये देखिए ऐड टू क्रोम आप लोगों ने कर देना है। सेकंड क्या थी हमारी, सेकंड थी हमारी रकूटन, ठीक है। अच्छा ये रकूटन यहाँ पे लिखें जी, रकूटन, ठीक है। अब ये रकूटन आ गई जी क्रोम एक्सटेंशन, ये देखें, ये देखें अब ये वाला आ रहा है, ये देखें ऊपर ये नजर आ रही है आपको, ये रिटेल मी नॉट का आ रहा है। ये वाला जो आ रहा है ये किसका है, रकोटन का आर नजर आ रहा है। ऊपर दोनों ऐड हो चुकी है, इसको यहाँ से पिन करना आपको आता है ना, पिन करना, यहाँ पे जो ग्लू है ये पिन हुई हुई है। अच्छा उसके बाद तीसरी हमारी कौन सी है, तीसरी है जी स्लिक डील्स, ठीक है। यहाँ पे आए दोबारा, दोबारा आए, यहाँ पे लिखें जी स्लिक डील्स, स्लिक डील्स, ये देखें जी, ठीक है। स्लिक डील एक्सटेंशन, ये देखें ये आ गई हमारी, ये देखें स्लिक डील google.com एक्सटेंशन। इसको ये देखें एस डी लिखा हुआ है स्लिक डील, इसको भी आप लोगों ने ऐड कर लेना है। इसी तरह ब्राउजिंग वीपीएन तो आप लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया होगा, ठीक है। बाकी भी आप लोगों ने क्या करना है, एक्सटेंशन उसको लाजमी आप लोगों ने ऐड कर लेना है। अब इनका यूज क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है इन एक्सटेंशंस का। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब जो सबसे पहली हमारी एक्सटेंशन है ना वो है रिटेल मी नॉट। इसका इस्तेमाल ये होता है, ये मैं यहाँ से आप लोगों को ज़रा एलेबोरेट कर दूं, रिटेल मी नॉट। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप लोग किसी वेबसाइट पे गए, वहां से उस प्रोडक्ट की प्राइस जो आप लोगों ने अमेजोन पे देखी थी, एक प्रोडक्ट की प्राइस थी $28, ठीक है। अब आप कोई उसकी कर रहे हैं सोर्सिंग, अब आपको वो वेबसाइट उसी प्रोडक्ट की प्राइस बता रही है आपको फॉर एग्जांपल $12, या जितने भी व्हाट्सएवर $18 चलो बता रही है, और छोड़ो $18 बता रही है, बिक कितने की रही थी अमेजोन पे 28 की। लेकिन अब वो वेबसाइट आपको बता रही है कितने, $18। जब आपने ये एक्सटेंशन लगाई होगी ना, अगर तो उस पर कोई कूपन अप्लाई होता हुआ ना, कूपन सेल्स, कोई आप लोगों को कोई वो कहती हैं वेबसाइट अक्सर कह देती हैं कि भाई अगर आप हमसे बाइंग इतनी करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो आप ये वाला कोड लगाएं, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अक्सर ऐसे होता है ना प्रोमो कोड जिसको भी बोलते हैं हम, कूपन्स भी बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो वो अगर कोई उस वेबसाइट पे कोई कोड या कोई कूपन आ रहा होगा ना, तो जो स्लिक डील है ना ऑटोमेटिकली पॉपअप अपना करने लग जाएगी, सामने आ जाएगी कि इस पे इतने परसेंट ऑफ लगी हुई है, इस पे इतने परसेंट का ये वाला कूपन लगा हुआ है, अगर ये वाला कोड लगाएंगे जब हम चेकआउट पे जाएंगे तो हमें इतने परसेंट ऑफ हो सकता है। ये हमें बताएगी कौन सी एक्सटेंशन, चैट में बताएं। ये कूपन हमें बताएगी कौन सी एक्सटेंशन, काइंडली चैट में बताएं जरा जल्दी से, जरा हमें चैट में बताएं कि हमें कौन सी एक्सटेंशन बताएगी कि उसके ऊपर कूपन लगा हुआ है, आप काइंडली ये वाला कोड लगाएं, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा उसके बाद है जी हमारी रकूटन, रकूटन हमें क्या बताएगी, रकूटन हमें बताएगी कि आप अगर फॉर एग्जांपल 5%, ये आपको ना कैशबैक्स का आइडिया देती है। कैशबैक्स अब क्या होते हैं, आपको कहती है कि आप इसको एक्टिव करें, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब आपने बाइंग की $100 के, आपके बन रहे थे 10 यूनिट्स, ठीक है, मतलब 10 का एक, और 10 यूनिट कितने के बन गए, $100 के। अब आपने जब इसको रिपोर्टन को अगर पॉपअप आया, आपने उसको एक्टिव कर लिया, अब आपने एक दफा तो बाइंग कर ली $100 की ही, लेकिन उस पे कितने परसेंट ऑफ था, कैशबैक था 5%। अब आपके कार्ड से एक दफा $100 डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा। मतलब 100 का अगर मैं 5% लूं तो $5 मेरे अकाउंट में वापिस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली रकूटन के थ्रू। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट, रकूटन की समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी अपनी स्लिक डील। स्लिक डील्स का भी सेम लाइक ऐसे ही तरीका है जैसे मैंने आपको रिटेल मी नॉट का ऊपर बताया है, ठीक है। कोई अगर कूपन लगा होगा तो वो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगी स्लिक डील भी कि इसके ऊपर कूपन लगा हुआ है। अच्छा उसके बाद है जी सी नेट। सी नेट का क्या मकसद होता है, सी नेट हमारा इस्तेमाल बताता है हमें कि आपने कैसे इसको यूज करना है। सी नेट के थ्रू हमें कंपैरिजन बताता है। सी नेट अगर हम एक प्रोडक्ट अमेजोन पे देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल वो बिक रही है अमेजोन पे $35 की, तो सी नेट हमें कंपैरिजन करके बताएगी कि यही प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे इतने की अवेलेबल है,
यही प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे इतने की अवेलेबल है। ये हमें कंपैरिजन बताती है। उसके बाद है जी कोपट। कूपन सेम लाइक स्लिक डील एंड रिटेल मी नॉट, ये भी कूपन्स बताती है, नाम से ही पता लग रहा है कूपट मतलब कूपन्स वगैरह बताती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में हमें हमारा एक ब्राउजिक वीपीएन, वीपीएन हम लोगों ने हंटिंग सॉरी सोर्सिंग करते हुए हमने इसको ऑन करके अपनी सोर्सिंग करनी होती है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्यूरीज यहाँ तक, कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक क्लियर है? एक्सटेंशन का यूज, इन एक्सटेंशन के नाम पता चल गए हैं किस तरह मतलब इनको ऐड करना है, क्या इनके नाम होते हैं, इनका इस्तेमाल पता चल गया माय डियर स्टूडेंट? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने क्या करना है जी, किसी प्रोडक्ट की क्या करनी है, मैंने हंटिंग करके मैं जानना चाहता हूं उस प्रोडक्ट के सोर्सिंग की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अब सोर्सिंग हम किस तरह करेंगे? रकूटन रिपीट कर दें। रकूटन ये होता है हमारा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो रकूटन होती है ना, ये एक्टिव करती है कैशबैक्स। फॉर एग्जांपल मैं बाइंग करने लगा हूँ $100 की किसी वेबसाइट से, ठीक है। अब रकूटन ने पॉपअप आया, सामने आ गया, रकूटन ने कहा आप मुझे एक्टिव कर लो, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन जो लगी हुई है ना, मैं यहाँ पे देखें, ये देखें, इस तरह ये ना ऑटोमेटिकली इस तरह सामने आ जाती है। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा होता है कि एक्टिव आप करें और आपको 5% कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक क्या होता है? $100 की मेरा टोटल ऑर्डर बन रहा था, 10 यूनिट, ठीक है, या 5 यूनिट, जितने भी। अब मैंने जैसे ऑर्डर कर दिया, एक्टिव करने के बाद रुकूटन को $100 मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए। लेकिन मैंने रुकूटन को एक्टिव किया हुआ था, रुकूटन की वजह से मुझे 5%, अगर मैं $100 का लूँ तो वो $5 बनते हैं, जो कि मुझे रिटर्न हो जाएंगे थोड़ी ही देर बाद। समझ आ गई? जो मेरा ऑर्डर $100 का बनना था, वही मेरा ऑर्डर $95 का बन गया, और मेरे प्रॉफिट में भी थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो गई। इज डेट क्लियर? अच्छा, अब हम कोई प्रोडक्ट यहाँ से फाइनलाइज करते हैं और जाते हैं हम उसकी सोर्सिंग की तरफ। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में कोशिश करना है आप लोगों ने नहीं जाना। वेरिएशन, कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन, उसके बाद क्वालिटी वेरिएशन, डिफरेंट, ये इस स्टोर ने अपने ना सारी ही वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, ये देखें, बैग्स वेरिएशन में होते हैं, शूज वेरिएशन। हम कोई और किसी सेलर को यहाँ से पकड़ते हैं और उसका स्टोर फ्रंट ओपन करते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। कोई भी एक सेलर हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने सेलर को किसी को भी ओपन करके उसके स्टोर फ्रंट पे गए। अच्छा, यहाँ से मैं ना फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे, इसको ओपन किया। अब ये मेरे सामने क्या आई, एक प्रोडक्ट आई है, ठीक है। अब इसका मैं फिलहाल कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, ये आप लोगों ने सारा, पहले तो प्रोडक्ट हमने सोर्सिंग की तरफ तब जाना है जब पहले तो हमारा क्राइटेरिया मैच करेगा एग्जैक्टली। सेकंड थिंग इज डैट कि जब हमारे कीपा के स्टैट्स भी बिल्कुल ठीक होंगे, तब हमने जाना है किसकी तरफ, सोर्सिंग की तरफ। उससे पहले आप लोगों ने सोर्सिंग की तरफ नहीं जाना। माय डियर स्टूडेंट, इज डैट क्लियर? अच्छा, अब सोर्सिंग में जाने से पहले आप लोगों ने पहले क्या करना है, एक तो वीपीएन ऑन करना है। वीपीएन ऑन। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड, क्या कि ये प्रोडक्ट का जो कीपा के स्टैट्स हैं वो भी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, तब मैं जाऊंगा सोर्सिंग के तौर। मैंने क्या करना है, इसका टाइटल कॉपी, ये सारा नाम इसका कॉपी करना है, वीपीएन ऑन करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक चीज और यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है google.com। जरा मैं इसको भी ऑफ करके दोबारा करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी देखनी है, वो क्या लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे। यहाँ पे google.com ऐसे आएंगे, यहाँ पे सेटिंग आ रही होगी, ठीक है। ये सेटिंग्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सर्च सेटिंग पे। सर्च सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने अदर में जाना है,
लैंग्वेज एंड रीजन में जाना है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैं अभी दोबारा से करके देता हूँ, मेरा पाकिस्तान, ठीक है, कंफर्म। ये देखें, मैं दोबारा से अभी रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने google.com ऊपर लिखना है, ठीक है, google.com। google.com लिखने के बाद आप लोग यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे ना, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स होगी, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, सर्च सेटिंग में जाना है, उसके बाद अदर सेटिंग में जाना है, लैंग्वेज एंड रीजन जो ये लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। इस तरह आप लोगों का रिजल्ट रीजन में पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा, इसको चेंज करना है यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट कंफर्म करेंगे। ये देखें, अब लिखा मेरा क्या आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप लोगों ने गूगल पे आना है वीपीएन ऑन करके। अब मैं आ चुका हूँ गूगल पे वीपीएन ऑन करके, और मैंने क्या करना है, जो प्रोडक्ट मैंने जिसकी सोर्स, ये देखें बता रहा है ना, ये देखें, यू विल सेव 19.32 डॉलर, ठीक है। ये मतलब इस तरह ये खुद ब खुद पॉपअप आएगा आप लोगों के सामने। अच्छा, मैं इसको करता हूँ जी टाइटल पहले सारा कॉपी, ठीक है, ये मैंने किया टाइटल कॉपी, गूगल पे आया, यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, इसको पेस्ट, और मैंने इसको कर देना गूगल सर्च। अच्छा, अब ये मैंने कब किया, जब मैंने पहले तो लोकेशन भी चेंज की थी, सेकंड मैंने क्या किया था, ऊपर वीपीएन भी ऑन किया था। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जो मेरी प्रोडक्ट थी ना, इसकी दो से तीन चीजें आप लोगों ने बड़ी गौर से देखनी है और समझनी है। पहले तो आपने इसका जो नाम है ना, टाइटल, उसको दो से तीन दफा अच्छी तरह रीड आउट कर लेना सारे को, ठीक है। लेगो स्टार वार 501 फर्स्ट क्लोन ट्रूपर्स, ठीक है, बैटल पैक, ये कोड है, कुछ लिखा हुआ है, टॉय सेट है, ठीक है, उसके बाद बिल्डेबल AV7 एंटी व्हीकल कैनन फॉर, मतलब ये सारा नाम आप लोगों ने अच्छी तरह दो से तीन दफा पढ़ लेना। सेकंड, आप लोगों ने इसकी इमेज को बड़ी गौर से देखना है। ये देख रहे हैं, इमेज के ऊपर जो बॉक्स पे एक एक जो वर्ड लिखा होगा, उसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, समझना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लेगो स्टार वार्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6+, उसके बाद 75 345, उसके बाद 501 क्लोन, ठीक है, ट्रूपर बैटल पैक 119 पीसीज, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों ने देख ली। जब आपने देखनी है, तब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोगों ने पेस्ट किया था ना सारा, आप लोगों ने उसका टाइटल कैसे, दोबारा बताता हूँ, ये मैंने इसका नाम कॉपी दोबारा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सारा नाम यहाँ पे एंटर किया। अब जैसे मैंने एंटर किया ना, तो ये मुझे वो डिफरेंट वेबसाइट दिखाएगा, जिस जिस वेबसाइट पे यही प्रोडक्ट अवेलेबल होगी अमेरिका में। ये मुझे लेगो.com इसका भी बता रहा है, उसके बाद मुझे टारगेट का बता रहा है, टारगेट पे भी पड़ी हुई है, ठीक है, ये बता रहा है। उसके बाद ये देखिए नीचे बता रहा है कि इस वेबसाइट पे ये अवेलेबल है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वॉलमार्ट पे भी कह रहा है कि ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये देखें, अभी ये सारी वेबसाइट्स को आप लोगों ने चेक करना है, बारी बारी खोल के ओपन करके, कि क्या ये प्रोडक्ट सेम है, क्या ये प्रोडक्ट वो में प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। अब पहले तो इसको मैं ओपन करता हूँ, और टारगेट को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन। अच्छा, अक्सर वेबसाइट्स ना आप लोग घबरा जाएंगे कि सर ये एक्सेस डिनाइड लिखा आ रहा है, ओपन नहीं हो रही। तो वो वीपीएन के साथ ओपन होती हैं अक्सर वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसलिए वीपीएन आप लोगों ने मस्ट लगाना है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये देखें, अभी ये प्रोडक्ट, क्या ये यही प्रोडक्ट है, इसको मैं ज़रा अगर देखूं तो इसका बॉक्स, इसका टाइटल, इसका ईच एंड एवरीथिंग, मैं इसको ज़रा मैच कर लेता हूं अभी। ये देखें, 50 फर्स्ट क्लोन ट्रोपर्स बैटल पैक है, ठीक है। उसके बाद यही कुछ चीज़ें थी, देख लेते हैं अमेजोन पे एग्जैक्टली फ़िलहाल तो। एक तो ये तीन कुछ रिबोट से बने हुए हैं, ठीक है। और ये कुछ वो जो कहते हैं ना, जिसको जो वार में यूज़ होती है, वो एक चीज़ है। और एक ये बैठा हुआ रिबोट, मतलब कि चार रिबोट्स इसमें हैं। ये देखें, बिल्कुल सेम लाइक डैट यही प्रोडक्ट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये देखें, ऑटोमेटिकली कूपन्स वगैरह वाली चीज़ें भी ऊपर आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया जी, अब इसका मैं बॉक्स वगैरह भी मैच करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, इसको ज़रा मैच करें, इस बॉक्स को और इस बॉक्स को, अमेजोन वाले बॉक्स को, कि क्या ये सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6+, उसके बाद 75 345, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6+, 75 305, ठीक है।
बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम है, एग्जैक्टली दिस प्रोडक्ट इज सेम। अच्छा, अब यही प्रोडक्ट हमें टारगेट से भी मिल रही है। ये देख रहे हैं आप लोग, कूपन्स वाला वगैरह वाली साइट्स जो थी वो हमारी ऑटोमेटिकली क्या कर रही हैं, सामने आ रही हैं। ये कह रहा है एक्टिव करें 1% कैशबैक आपको मिलेगा। मैं कह देता हूँ रिमाइंड में लेटर मुझे बाद में बताइएगा। ये कह रहा है यू विल सेव $1, ये देखें ये बता रहा है। उसके बाद ये रिटेल में नॉट आई है, एक्टिव 1% कैशबैक, ये भी दोनों बताती है। उसके बाद ये कह रही है, ये देखें मतलब सारे बताते हैं आपको। अच्छा ये देखें, अब यही प्रोडक्ट हमें टारगेट से भी मिल रही है। ये देखें क्या नाम है, लेगो स्टार, बिल्कुल नाम सेम है। उसके बाद अगर मैं इसको जूम करके इसको पिक्चर देखूं इसकी बॉक्स की, तो मुझे होप्स हो कि ये सेम लगेगी। बिल्कुल सेम है। ये देख रहे हैं आप लोग, माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट देखना आ रहा है, कुछ समझ आ रही है? यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है? सोर्सिंग किस तरह देखनी होती है, प्रोडक्ट का नाम मैच करना होता है, प्रोडक्ट की पिक्चर मैच करनी होती है, एक्यूरेट पिक्चर मैच करनी होती है। हम लोगों ने बिल्कुल सेम लाइक डैट जो कि अमेजोन पे मिल रही हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, इस प्रोडक्ट को जरा प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, टाइम इज टू शॉर्ट। ये देखें, अब ये एक प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिल रही थी, एक हमें मिल रही थी ब्रांड की खुद अपनी वेबसाइट से, जो रिटेल वेबसाइट होती है। एक हमें मिल रही है ये टारगेट से। टारगेट से हमें कितने मिल रही है, ये भी एक वेबसाइट है। टारगेट से हमें मिल रही है $16 की। ब्रांड से हमें कितने की मिल रही है, $20 की। ऑब्वियसली हम कम प्राइस वाली तरफ जाएंगे ना, कि हमें कम प्राइस वाली तरफ वेबसाइट से बाइंग करें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब हम जाएंगे जी अपने इसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम जाएंगे FPA रेवेन्यू कैलकुलेटर इस पे। ठीक है, अच्छा, अब उस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, उठाएंगे एसिन। एसिन ये देखें ये लिखा हुआ है, नीचे भी मिल जाएगा, इसको कॉपी किया मैंने। ये वाला कैलकुलेटर amazon.com सेलर सेंट्रल amazon.com, इस वाले कैलकुलेटर को। अच्छा, मैंने जैसे कॉपी किया, यहाँ पे कंटिन्यूअस गेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने पेस्ट करना है एसिन, ठीक है, और इसको करना है सर्च। अब ये मुझे अमेजोन पे सेम वही प्रोडक्ट दिखा देगा जो कि क्या मैं इसकी चाह रहा हूँ सोर्सिंग करना, मतलब इसको सेल आउट करना मैं चाह रहा हूँ, मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएगा यहाँ पे। ये देखें, अब ये कितने की सेल आउट हो रही है, 34 की, 34.99 की सेल हो रही है। ये होती है यहाँ पे आइटम प्राइस, मतलब जो अमेजोन पे सेल हो रही है, ये वाली वो प्राइस आती है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स में हमारी वो प्राइस आएगी जितने की हमें ये मिल रही होगी अपनी कहाँ से, वेबसाइट से। कितने की मिल रही है, $16 की। मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स में डाल देता हूँ $16, यहाँ पे आ गया। अच्छा, मिसलिनियस कॉस्ट में मैंने क्या डालना है, मिसलिनियस कॉस्ट में मैंने डालना होता है $2। उसकी रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे $2 डालने की रीजन ये है कि ऑब्वियसली मैंने जब यहाँ से बाइंग करनी है ना इस वेबसाइट से, तो हो सकता है मुझे ये वेबसाइट वाले शिपिंग भी चार्ज कर लें मेरे 3PL के पास पहुंचाते पहुंचाते। ठीक है, अब उसके बाद 3PL वालों ने भी जाहिर बात है सर्विस चार्जेस लेने हैं अपनी, उसकी रीपैकेजिंग करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने तक उसने भी चार्जेस लेने हैं। तो ये एक हमने ना एस्टिमेटेड जो है ना, ये $2 लगाना ही होता है। इससे हमें ये आइडिया होता है कल को कोई शिपिंग पड़े, कल को कोई चार्जेस पड़े, तो वो इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए। समझ आ गई? अच्छा, अब ये देखिए उसने मुझे नीचे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आपको इस प्रोडक्ट पे $6 प्रॉफिट होने वाला है पर यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 35 की बिक रही है, ठीक है, और मिल 16 की रही है, और $2 ये लगाए तो 18 हो गए। अब अगर मैं 35 में से $18 लेस करूं, तो ये तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है, तो फिर ये $6 प्रॉफिट क्यों हो रहा है? मैं आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कितने की ये सेल आउट हो रही है, 35 की, ठीक है, -16 उसकी कॉस्ट है, ठीक है, -$2 हमें एक्स्ट्रा भी लगा दें तो भी हमें प्रॉफिट जाके $17 होता है। तो सर ने यहाँ पे $6 प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करवाया? वो इसलिए करवाया है, जहरी बात है, अमेजोन ने अपनी रेफरल फीसिस भी लेनी है जो कि उसकी कमीशन फीसिस होती हैं। अमेजोन ने अपनी वो फीसिस भी लेनी है जो कि उसने फुलफिलमेंट कॉस्ट करनी है कस्टमर तक पहुंचाने की। तो जो ये कैलकुलेटर होता है, ये हमें ऑटोमेटिकली फीसिस कलेक्ट करके फीसिस बताता है हमें कि आपकी ऑलरेडी इतनी फीसिस लगी हुई हैं। ठीक है, ये फीसिस हमें बताएगा खुद ही कि इतनी फीसिस आपको इस प्रोडक्ट पे चार्ज होगी अमेजोन की तरफ से। ये एक ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर होता है। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट?
इज डेट क्लियर? यहाँ पे सेल प्राइस डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस डालनी है, यहाँ पे $2। और अगर तो यहाँ पे रेड कलर का साइन आ गया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी प्राइस होती $25। अब यहाँ पे ये देखें रेड कलर का लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे लॉस है। माय डियर स्टूडेंट समझ आ गई? माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई है? इज डेट क्लियर? अभी अभी जस्ट थोड़ा सा बताया, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट? अभी मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया है जस्ट, और प्रॉफिट कैलकुलेट करना बताया। अभी आप लोगों को नेक्स्ट मेथड भी और भी बताना है, एक और तरीका भी होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोगों ने अभी करना क्या है, आप लोगों ने एक तो एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। सेकंड, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लोकेशन चेंज कर लेनी है गूगल की, और प्रैक्टिस करते रहना है। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।